अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। थियानमेन स्क्वायर नरसंहार के पीड़ितों को आज पूरी दुनिया श्रद्धांजलि दे रही है, लेकिन चीन में श्रद्धांजलि तो दूर की बात है, इस मुद्दे पर कोई चर्चा करने तक की हिमाकत नहीं कर सकता। तानाशाह चीन ने लोकतंत्र समर्थक युवा जो कि 10,000 की संख्या में थे, उनका संहार कर दिया था, टैंकों से कुचल दिया था। आज की इस रिपोर्ट में जरा आपको इतिहास के वह पन्ने भी दिखाएंगे कि कैसे चीन ने अपनी ही जनता का नरसंहार किया था। इस नरसंहार की याद में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके, इसका चीन हमेशा से प्रयास करता रहा है। अब तो उसने हांगकांग में भी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करने दिया। इस पर भी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही चीन की ओर से जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती है उसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और चीन कैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर विदेशी कंपनियों के साथ व्यवहार करता है, यह भी आपको आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस नरसंहार की और इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। चीन के असली चेहरे को आपके सामने एक बार फिर से रखते हैं। इतिहास में हर दिन किसी न किसी अहम घटना से जुड़ा होता है। 4 जून एक ऐसी तारीख है जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। ऐसी ही एक घटना 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में घटी, जहां चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसे इतिहास में थियानमेन स्क्वायर नरसंहार के तौर पर जाना जाता है। इस नरसंहार पर दुनिया तो आज चर्चा कर रही है, लेकिन चीन में किसी की हिम्मत नहीं है कि इस पर चर्चा कर ली जाए या नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे दी जाए। यही नहीं, चीन में उस समय इस घटना की रिपोर्टिंग को भी बड़े पैमाने पर सेंसर किया गया था। इस घटना की रिपोर्टिंग पर चीन में आज भी कड़े प्रतिबंध हैं। इस नरसंहार के बारे में आपको बता दें कि चीन ने आज से 32 साल पहले हजारों निहत्थे छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए उनके ऊपर टैंक चढ़वा दिए थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर पीएलए की इस कार्रवाई में 10,000 से ज़्यादा छात्रों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि ये छात्र बीजिंग के थियानमेन चौक पर जून 1989 में लोकतंत्र बहाली के समर्थन में इकट्ठा हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव और सुधारवादी नेता हु याओबांग की मृत्यु के बाद शुरू हुए थे। हु याओबांग को चीन की तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में विरोध के कारण पद से हटा दिया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 6 हफ्ते तक चले इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए 3 और 4 जून को चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इस दौरान चीनी सेना के एक टैंक को रोकने की कोशिश करते हुए एक युवक की तस्वीर प्रकाशित होने के बाद यह स्थान पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज जब नरसंहार के पीड़ितों को पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो चीन ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर 1989 की खूनी कार्रवाई पर कोई भी चर्चा अपने मुख्य भूभाग पर तो नहीं होने दी और अब उसने ऐसा ही कुछ हांगकांग में भी किया है। हांगकांग और पास में स्थित मकाऊ में वर्षों से 4 जून 1989 को हुई घटनाओं की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले साल से पहले तक हजारों लोग हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में एकत्रित होकर पीड़ितों की याद में मोमबत्तियां जलाते और गाने गाते थे, लेकिन प्राधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए लगातार दूसरे साल ऐसे किसी भी आयोजन के लिए इनकार कर दिया और शुक्रवार को इस घटना की बरसी वाले दिन इसके एक आयोजक को गिरफ्तार भी कर लिया। यही नहीं, इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए एक अस्थायी संग्रहालय को इस हफ्ते अचानक बंद भी कर दिया गया। हांगकांग में 2019 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही प्राधिकारियों ने शहर के सभी मुखर और लोकतंत्र समर्थक शख्सियतों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से ज़्यादातर या तो जेल में बंद हैं या शहर छोड़कर चले गए हैं। इस साल पाबंदियों के बावजूद हांगकांग में लोगों से शुक्रवार रात 8 बजे एक मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया गया है, चाहे वे कहीं भी हों। सोशल मीडिया पर की जा रही ऑनलाइन अपीलों में लोगों से शुक्रवार को काले कपड़े पहनने को भी कहा गया है। दूसरी ओर
चीन की हेकड़ी सिर्फ अपने देश पर नहीं चलती है, बल्कि वह अन्य देशों पर भी अपना रौब झाड़ने की जब तक कोशिश करता रहता है। हाल ही में जब कुछ विदेशी कंपनियों ने शिकायत की कि चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, तो चीन ने पश्चिमी देशों के H&M, नाइके और जारा समेत कई अन्य ब्रांडों पर असुरक्षित या खराब गुणवत्ता वाले बच्चों के कपड़े और अन्य सामान आयात करने का आरोप लगा दिया। गौरतलब है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में 10 लाख मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों को नज़रबंदी शिविरों तक सीमित कर दिया है। चीनी अधिकारियों पर अक्सर जबरन नसबंदी और मस्जिदों को नष्ट करने का आरोप लगता रहता है। चीन के अधिकारी हालांकि इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए विदेशी कंपनियों पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन अब जब विदेशी कंपनियों ने झुकने से इनकार कर दिया तो चीन के सीमा शुल्क एजेंसी ने गुणवत्ता और सुरक्षा में कथित रूप से अयोग्य पाई गई 16 कंपनियों के उत्पादों की सूची जारी की, जिसमें टी शर्ट, खिलौने और टूथब्रश शामिल हैं। यह घोषणा विदेशी ब्रांडों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही संदेश जाएगा कि इनके उत्पाद घटिया क्वालिटी के होते हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने तो H&M का बहिष्कार करने की घोषणा करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि H&M ने इस वर्ष की शुरुआत में कहा था कि वह बंधुआ मजदूरी के चलते जिनजियांग के कपास का उपयोग नहीं करेगा। चीन में H&M के सामान को ई-कॉमर्स वेबसाइटों से हटा दिया गया है, जबकि ऐप स्टोर्स ने नाइके और एडिडास की ऐप को हटा दिया है। चीनी अभिनेताओं ने भी अपनी सरकार के डर से विज्ञापन समझौतों से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। चीन में ही सिर्फ लोगों से गुलामी करवाई जा रही हो, ऐसा नहीं है। जरा आपको बाहर के हालात बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने उस चीनी कंपनी से सी फूड के आयात पर रोक लगा दी है, जिस पर चालक दल के सदस्यों को गुलाम की तरह काम करने के लिए विवश करने का आरोप है, जिसके चलते पिछले साल कई इंडोनेशियाई मछुआरों की मृत्यु हो गई। अमेरिकी सीमा शुल्क तथा सीमा संरक्षण विभाग ने कहा कि वह डालियान ओशियन फिशिंग के 30 से अधिक जहाज़ों से जुड़े किसी भी आयात पर तत्काल रोक लगाएगा। वह अमेरिका के उस कानून के तहत यह रोक लगाएगा जिसमें ऐसे उत्पाद पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है जिनका उत्पादन गुलाम जैसी स्थितियों में काम कर रहे श्रमिकों ने किया है। अमेरिकी गृह मंत्री एलेजांद्रो मेयरकास ने पत्रकारों से कहा, हम जबरन मजदूरी से उत्पादित किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि इंडोनेशियाई सरकार ने मई 2020 में इस कंपनी पर उसके मछुआरों के साथ अमानवीय बर्ताव करने का आरोप लगाया था। उसने कहा कि उसके दर्जनों मछुआरों को एक दिन में 18 घंटे तक काम करने के लिए विवश किया गया और उन्हें कोई मेहनताना भी नहीं दिया या पहले से तय राशि से कम वेतन दिया। उसने आरोप लगाया कि इन परिस्थितियों में काम करते हुए बीमार होने के कारण कई मछुआरों की मृत्यु हो गई।